टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से। आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। दोस्तों, पैसा एक ऐसा नशा है जो एक इंसान को अच्छा और बुरा दोनों ही बना देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पैसा, दौलत, शोहरत ये सब एक एक्टर के पास आ ही जाता है। इस चकाचौंध के नशे में कभी कभी ये सितारे इस कदर डूब जाते हैं कि सही गलत का फर्क करना ही भूल जाते हैं और यहाँ तक आ पहुँचते हैं कि इन्हें जेल की सलाखों तक भी जाना पड़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सितारों के नाम जिन्होंने अपनी लाइफ में जेल की हवा भी खाई है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान जिनके न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी अनगिनत फैंस हैं। सलमान खान 1998 में जब हम साथ साथ हैं फिल्म के लिए शूट कर रहे थे तो उन्हें एक काले हिरन को मारने के केस में गिल्टी पाया गया था। इसके बाद उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें 3 दिनों के अंदर ही बेल पर बाहर निकाल लिया गया था। केस चलता रहा और फिर 2017 में सलमान खान को फिर से जेल भेजने का ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन एक दिन जेल में रहने के बाद ही उन्हें बेल मिल गई थी। इस केस के अलावा हिट एंड रन केस में भी सलमान खान हेडलाइंस में आए थे। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 1 की मौत और 4 लोगों की सिवियर इंजरी देने के केस में गिल्टी पाया था। लॉ के अकॉर्डिंग तो सलमान को 5 साल की जेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नेक्स्ट डे ही बेल के थ्रू बाहर निकाल लिया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि हिट एंड रन केस में जो भी लोग इंजर्ड हुए थे उनमें से मोस्टली सबने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि सलमान को इस केस में फ्री कर दिया गया। And the fact remains that yes, Sushant used to smoke marijuana, and I tried my best to control him, quite to make him stop. नंबर 2, रिया चक्रवर्ती। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में ही हेडलाइंस में आने वाली रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के सप्लाई केस में गिल्टी पाया था। उन पे एलिगेशंस लगाए हैं कि वो सुशांत के लिए ड्रग डीलर से ड्रग्स परचेज किया करती थी। इस केस में गिल्टी होने की वजह से रिया को अरेस्ट भी किया गया था। इस केस में उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मार्कंडा की भी गिरफ्तारी की गई थी। इस केस में कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारी हुई थी। अभी हाल ही में एनसीबी द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट में 32 नाम हैं। इस चार्जशीट को मुंबई के कोर्ट में दाखिल किया गया है। ये केस न सिर्फ ड्रग्स की वजह से बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की वजह से भी चर्चा में है, जिस पर पूरे भारत की नजर अभी भी बनी हुई है। I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. नंबर 3, संजय दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त का नाम हेडलाइंस में तब उछला जब उन्हें 1993 में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। संजय दत्त को इल्लीगल वेपन्स रखने के लिए गिल्टी पाया गया था। इन इल्लीगल वेपन्स का यूज 1993 में हुए बॉम्बे अटैक्स में हुआ था, जिसकी वजह से ये केस और भी ज्यादा संजीदा हो गया। संजय को टेररिस्ट का टैग भी दे दिया गया था। अपने डिफेंस में संजय ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास सिर्फ एक गन थी, बाकी के वेपन्स की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। संजय के साथ साथ बाकी लोगों से हुई पूछताछ के बाद संजय को 18 महीनों की जेल के बाद बेल पर छोड़ दिया गया था। संजय ने अपने ऊपर से टेररिस्ट का चार्ज हटाने के लिए भी केस डाला हुआ था, जिसका फैसला 2007 में आया, जहां उन्हें इस टैग से छुटकारा मिल गया था। लेकिन इल्लीगल वेपन्स रखने के कारण उन्हें 2013 में 5 साल की जेल हुई थी। अच्छे बिहेवियर के चलते संजय को टाइम लिमिट से पहले ही रिहा कर दिया गया था। मेरे वालिद अगर यहाँ होते आज तो वो बहुत खुश होते। The evidence on record and he's given me a second chance of sorts. नंबर 4, फरदीन खान।
मशहूर एक्टर और डायरेक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने 1998 में प्रेम अगन में लीड रोल के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी थी। इसके बाद जंगल और लव के लिए कुछ भी जैसी मूवीज से फरदीन खान आगे बढ़ते गए, लेकिन मई 2001 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस (NDPS) ने फरदीन को जुहू में एक बैंक ATM के आगे कोकेन की परचेज करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। फरदीन ड्रग डीलर नसीर अब्दुल से कोकेन परचेज करते हुए पकड़े गए थे। अपनी सफाई में फरदीन ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ 1 ग्राम कोकेन ही परचेज करा था, लेकिन NDPS के अकॉर्डिंग उनके पास से 9 ग्राम कोकेन निकला था। काफी समय तक केस कोर्ट में चलता रहा और फिर कोर्ट का डिसीजन एंड में फरदीन के फेवर में ही गया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 ग्राम कोकेन परचेज में ही गिल्टी पाया गया था। There was no hit and run. There was a hit. I got hit, and no one ran. Honorable High Court threw the case out and said, "This is ridiculous that you're even framing John Abraham for this." नंबर 5, जॉन अब्राहम। 2003 में जिस्म मूवी जैसी बोल्ड मूवी के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले जॉन को बाइक राइडिंग और कार राइडिंग बेहद पसंद रही है, लेकिन अपने इसी बाइक राइडिंग के शौक ने जॉन अब्राहम को जेल का रास्ता दिखा दिया था। दरअसल जॉन अब्राहम पर 2006 में रैश ड्राइविंग का केस दर्ज हुआ था। एक बार जॉन रात के समय अपनी बाइक पर ड्राइव कर रहे थे। हाई स्पीड होने की वजह से उनकी टक्कर साइकिल पे जा रहे 2 लोगों से हो गई। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उनकी जान भी जा सकती थी। जॉन ने उन्हें खुद ही हॉस्पिटल पहुंचाया और पुलिस के सामने कन्फेस भी किया कि उन्हीं की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद ये केस कोर्ट पहुंचा, जहां पर एक्सीडेंट स्पॉट से ना भागने के जेस्चर को कोर्ट ने कंसिडर किया। जॉन का ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और वो आज भी सिर्फ बेल पर ही बाहर हैं। प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार की कोई एज नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, किसी चीज की सीमा नहीं होती है। नंबर 6, मोनिका बेदी। 90s के समय की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी मोनिका को भी अपनी लाइफ के 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। उन्हें टेररिस्ट अबू सलेम के साथ पोर्चुगल के एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। दोनों के ही पास फेक पासपोर्ट पाए गए थे। उन्हें 3 साल पोर्चुगल की जेल में ही रखा गया था। इंडिया वापस आने के बाद भी उन्हें सजा मिलनी थी, लेकिन उन्होंने अपील करी कि वो ऑलरेडी पोर्चुगल में जेल की सजा काट चुकी हैं और उन्हें फिर से पनिश ना किया जाए। उनकी अपील को एक्सेप्ट करके उन्हें इंडिया में दोबारा जेल नहीं दी गई। शाइनी आहूजा को 7 साल की सजा हो गई, आज ही हुआ, तो जानना चाहेंगे कि 7 साल की? हाँ, 7 साल की और 3000 जुर्माना। कन्विक्शन ऑफ रेप ऑफ वो जो हुआ था। नंबर 7, शाइनी आहूजा। गैंगस्टर मूवी से पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद शाइनी डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन चुके थे, लेकिन उनकी मेड ने जब उन पर रेप केस के चार्जेस लगाए तो सभी हैरान रह गए। 2009 में उन्हें 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया था। कुछ महीने बाद उस मेड ने केस वापस ले लिया और जो उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे वो भी झूठे साबित हुए, लेकिन तब तक शाइनी की इमेज बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी और उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया था। उन्होंने कमबैक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। When it finally all ends, when you're left with no friend, when your pain comes back, scratching like nails on your back, realize you were wrong from the beginning. You will always lose in this game. There is no winning. What is this fame? It is the devil's game. If I'm wrong, nothing can save me, you know. But if I'm right and if I'm not wrong, then nothing can destroy me, you know. Because no best lawyer in this country can also destroy me. And if I'm wrong, then no God also can save me. So. नंबर 8, सूरज पंचोली। करियर शुरू होने से पहले ही सूरज का करियर तब खत्म होने के कगार पर आ गया था जब लेट एक्ट्रेस जिया खान की सुसाइड से उनका नाम जोड़ा गया था। जिया और सूरज रिलेशनशिप में थे और जिया ने मरने से पहले अपने लिखे लेटर में सूरज को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने लिखा था कि सूरज ने उनके साथ धोखा किया है और उन्हीं की वजह से वो सुसाइड कर रही हैं। सूरज ने इन सब बातों को झूठ बताया और कहा था कि उन पे जानबूझकर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। 2013 में इस केस की कार्रवाई में कुछ ज्यादा सामने नहीं आया था। तो दोस्तों,
ये कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कभी अपनी गलती और कभी अपने पावर का गलत यूज करने के चक्कर में जेल की हवा खाई है। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप इस लिस्ट में कौन से एक्टर का नाम देखकर सबसे ज्यादा शॉक हुए ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।